बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी पैसों के अभाव से और हालातों की वजह से वो उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते जहां पे उन्हें पहुंचना होता है। लेकिन आज ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो एक जरिया बने हैं, ऐसे लोगों के लिए एक माध्यम बने हैं कि उस मंजिल तक वो पहुंच पाए हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है कुछ भी नहीं थी। मेरी मम्मी ने कोशिश भी की कान के बेचने की, फिर भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि मैं आगे अच्छा क्रिकेट खेल पाऊँ। फिर मेरे मिलिंद सर ने मुझे रंजीत पिल्लई सर से मिलाया, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जिन्होंने मेरे शूज़ फटे हुए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने न्यू शूज़ प्रोवाइड किए। उन्होंने देखा कि मेरे पास किड बैग नहीं था तो मुझे किड बैग भी दिया, न्यू बैट भी दिया, जिसकी बदौलत मैं अंडर 19 समर कैंप में सिलेक्ट हुआ। कोविड के दौरान जब देश बिखर रहा था, तब अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कई सारे लोगों की मदद की इन्होंने। साथ ही साथ वही देखते हुए, उनका जज्बा देखते हुए थाने गुणीजन अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया था। रंजीत सर के लिए कामयाबी का मतलब है अच्छे कर्म करना। हम सभी को 50,000 रुपये की राशि देकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अगर किसी ने सम्मानित किया तो वो सिर्फ एक ही वाहिद शख्स था, वो है रंजीत पिल्लई सर। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले ऐसे ये शख्स होंगे जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का कंसेप्ट लेके आए हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने सर रंजीत पिल्लई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक पॉडकास्ट वीडियो पे वार्तालाप में। हमारे बीच आज आरके फाउंडेशन के मेन ट्रस्टी मेंबर, द ओनर रंजीत पिल्लई सर हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम ऑन द शो। सर पहले तो हम जानना चाहते हैं सर, इतना बढ़िया जर्नी आपकी रही है, स्टार्ट से लेके अब तक को जर्नी रही है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए रहेंगे सर, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको आनंद को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म दिया आपने मेरे जो नज़रिया पेश करने के लिए, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सर। एंड अगर मेरा बैकग्राउंड देखने जाए तो हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में हुए पहले से। बेसिकली पेरेंट्स आर फ्रॉम केरला बट दे वर ऑल्सो सेटल्ड इन मुंबई। तो हम लोग घाटकोपर में रहते थे, पंतनगर में जी। तो और फातिमा स्कूल में जाते थे हम लोग, हम तीन भाई थे। फाइनेंशियली हमारा कंडीशंस बहुत इतना ठीक नहीं थे, बिकॉज मेरा डैड जो थे वो एक रेडियो एंड टेलीविज़न रिपेयर शॉप चलाते थे घाटकोपर में। तो इतना खास ऐसा कुछ बिजनेस नहीं था। तो बचपन से हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल था, थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रगल था। तो बेसिक चीज़ों से भी हम ये रहते थे, लाइक पॉकेट मनी तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्रिकेटिंग तो क्रिकेट का कुछ बैट लेना ये लेना तो वो भी नहीं था, ऐसा कुछ सिर्फ खेलते थे हम दोस्त लोगों के साथ। और सपोर्ट सिस्टम था दोस्त लोग का, तो हम लोग वो जर्नी अच्छा था। बिकॉज एक घाटकोपर एक बढ़िया टीम था 20th सेंचुरी, उस टीम में खेलने का मौका मिला मेरे को। तो वहाँ से मेरा क्रिकेटिंग जर्नी एक्चुअली चालू हुआ। तो उसमें एक बढ़िया प्लेयर था जो स्वयं एक लेजेंड है, चेतन चाचा बोल के। ओके। वो मेरे एक्चुअल गुरु है, अभी भी है, वो गुरु ही है। और उनके साथ कुछ अच्छे जो जुड़े हुए थे, जो अभी भी जुड़े हुए मेरे साथ, लाइक नितिन हमारे जो ओपन करते थे, नंदन नायर बोल के हमारे एक ऑलराउंडर थे, बिपिन बोल के एक ऑलराउंडर थे। ऐसे 5-6 लोग का हम लोग एक ग्रुप था। तो वो ग्रुप हम लोग तभी से वही एक टीम में बनाए हम लोग ने। और वो टीम 20th सेंचुरी ऐसा था कि हम लोग घाटकोपर में सब टीम को हराते थे, प्लस हम लोग बाहर भी टूर्नामेंट खेलने जाते थे, लाइक परेल, कांजुरमा, विक्रोली, सब जगह मीन्स मुंबई में कहाँ भी एंट्री होता था वो जाते थे। बट अभी आप लोगों को ताज्जुब लगे कि वो टाइम पे हम लोग 25 ओवर 30 ओवर का टूर्नामेंट खेलते थे, कि एक दिन में सिर्फ एक ही मैच होता था सवेरे से शाम तक, और वो एक ही टूर्नामेंट हम लोग खेलते थे और घर जाते थे। और फिर दूसरा राउंड अगर जीतते थे तो दूसरा राउंड शायद 4-5 संडे के बाद आता था। तो वो लेवल का टूर्नामेंट था। तो बट बहुत इंटेंस था। और
आज सोचेंगे तो हम 25 ओवर कैसे खेले हम अभी, आज हम लोग ये नहीं कर पाते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज 4 ओवर भी अपने को लगता है ज़्यादा हो गया है, बट वो टाइम 25-30 ओवर खेलना मज़ा आता था। कमिंग बैक टू फैमिली बैकग्राउंड, मैं झुनझुनवाला कॉलेज में बीकॉम किया एंड एज ए सेट कि फाइनेंशियली हम लोग बहुत डाउन थे, तो इनफैक्ट मेरा पढ़ाई में मैं बहुत तेज था, ऐसे बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद था मेरा। तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में भी आया था बीकॉम में, कॉलेज में भी फर्स्ट आया था, बट सिंस फाइनेंशियल में बहुत वीक थे तो मेरे को वो टाइम फर्दर स्टडीज़ या CA बोलो या MBA करने का मौका नहीं मिला। तो मैंने एक और के सिल्क मिल्स बोल के कंपनी था साकीनगर में, बहुत बड़ी कंपनी थी वो टाइम, उस कंपनी में मैंने जॉब किया, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के था। 4 साल में उधर काम किया और उधर उतना जो सेविंग किया वो कुछ पैसे मैंने जमा किए और उसमें से फिर मैं 2 साल का MBA किया। MBA करने के बाद मेरा पहले से इंटरेस्ट HR में था, तो HR में मेरे को बजाज में पहला जॉब मेरा बजाज में हुआ, तो उधर 3-4 साल निकाला मैंने। फिर वहाँ से मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन किया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल वॉज ए गुड एक्सपीरियंस, 8 साल में उधर था, FMCG था। तो उधर मैंने बहुत सारे अपने क्रिकेटिंग दोस्त लोग को बहुत सारे उधर जॉब पे लगाया सेल्स में, बिकॉज उधर सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, तो और फ्रेशर को हम लेते थे। तो अपने क्रिकेटर लोग सब ऐसे ही थे, फ्रेशर थे और ये थे, तो उनको मैंने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया। कुछ लोग अभी भी उस जॉब कर रहे हैं, सेल्स का जॉब, एंड दे आर रियली डूइंग वेल। तो कंसिस्टेंटली जो टिके और वही जॉब किया उनका लाइफ बन गया। जो लोग बीच में छोड़ दिए उनका अभी भी लाइफ थोड़ा डगमग रहा है। बट मेरा बोलना ये है कि अगर आदमी एक ही लाइन पकड़ के जॉब करे और कंसिस्टेंटली रहे तो लाइफ और फैमिली संभाल सकते, तो दैट्स एन लेसन फॉर एवरीबडी। उसके बाद मैं प्रॉक्टर एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 3 साल था, एंड देन 2007 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद JSW स्टील। तो JSW स्टील से मैं अभी जुड़ा हूँ, अभी 18 साल हुआ है, तो रिटायरमेंट तक तो रहने का ये है, तो रहूँगा उधर। एंड बड़ा एडवांटेज ये है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो हमारे कॉर्पोरेट सैटरडेज हमारा JSW का कॉर्पोरेट मैचेस खेलते ही हैं विदाउट फेल। एंड देन संडेज हमारा लोकल जो श्रीनगर में जो क्रिकेट होता है वो चालू है हमारा, एक भी संडे हम छोड़ते नहीं। घर में कुछ भी हो जाए, किसी की शादी हो, ये हो, कुछ हम नहीं जाते, संडे इज़ फॉर ओनली क्रिकेट। तो थैंक्स फॉर माई फैमिली ऑल्सो, बिकॉज मेरा वाइफ एंड डॉटर हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी रोका नहीं क्रिकेट खेलने से, एंड अभी वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हैज़ नेवर स्टॉप मी। सो वो एक सपोर्ट अच्छा है और उसके वजह से आज तक मैं खेल रहा हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ और आगे भी खेलूँगा। Ranjit, if I talk about him, is basically one word that can describe about him is that he's a very kind soul, especially children. He's a very kind soul and a person who's always concerned for a lot of people around him. He has a lot of sportsmanship in him. He plays very particular about his fitness, about his food habits, about his exercises, and he doesn't compromise anything on cricket. I mean, cricket is everything for him. Agreed with me to come with me anywhere. It's always after he finishes his cricket session, he'll give time to me. So for me, cricket is the most important factor. Which I remember an incident where he was supposed to come and meet me at my house for the first time. Somewhere around at 9 o'clock he came, and that too I think he came from the cricket Maidan playing cricket. And that's how I met him for the first time. And then too, he was so particular. He used to tell me Sundays we can only meet in the second half, because first half I have a match, and there are so many incidents that I've argued with him to come and spend a whole day with me. But it was very clear, he used to only play cricket first half, and second half he used to come and meet me. So that's his passion for cricket. सिंस इट्स ए पैशन, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि ये एक संडे नहीं जाना चाहिए और एक संडे आराम करना चाहिए, आज तक लगा नहीं, टच वुड। फिजिकली भी उतना भगवान ने फिटनेस दिया है कि खेल सकते हैं, तो दैट्स इट। सर एक और चीज़, जैसे कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मतलब मुझे लगता है कहीं पे आप जॉब कर रहे थे, बहुत छोटी नौकरी के साथ, फिर साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ, तो आई कंटिन्यू वो भी स्टोरी बताना है, क्योंकि हम लोग जब घाटकोर में थे 1986-87 में, तो उधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि वो एरिया में ऐसा वो बोलता है ना, बहुत सारे लड़के लोग ऐसा वो गैंगस्टरिज्म इसमें सब घुसने लग गए, तो हम लोग को थोड़ा इश्यूज़ होने लगे, बिकॉज हम लोग भी 3 भाई लोग थे, तो कभी भी कुछ भी हो जाता था उधर, कभी भी मारामारी होता था, ये होता था, कभी पुलिस आके उठा के लेके जाती थी। तो हमारे पेरेंट्स बीइंग साउथ इंडियंस वी आर वेरी कंजर्वेटिव, तो लोग बोला इधर अभी रह नहीं सकते, हम विल शिफ्ट।
तो हम लोग तो बहुत रेजिस्ट किया, बट वी वर वो टाइम हम लोग भी किड्स थे, तो हम लोग भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग फिर वी मूव टू थाने। थाने में आने के बाद मेरा कॉलेज वही था, गटकोर में था, तो आई शुड ट्रैवल एंड ऑल दोस थिंग। बट थाने में आने का तो वो कंडीशन हमारा वैसी था, फाइनेंशियली तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आई हैव टू टेक ए जॉब लाइक इधर भागले स्टेट में एक होटल अभी भी है, होटल नेटवर्क बोल की, तो उधर मैं नाइट शिफ्ट करता था, शाम को 7 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे तक, या तो 7 से 7 था। और बिकॉज मेरे को फुल फिक्स नाइट शिफ्ट दिया था, तो छुट्टी का प्रोविज़न नहीं था, तो महीने में 1 छुट्टी मिलता था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी तरफ से फैमिली को सपोर्ट था वो, एंड मेरे जो बड़े भाई थे वो रिक्शा चलाते थे, तो वो भी एक सपोर्ट था, तो हम लोग दोनों ने वो घर संभाला। एंड देन एज आई सेड, मैंने वो पैसा थोड़ा सेव भी कर लिया, और प्लस सेव करके फिर हम लोग ने वो और के जॉब भी मिला, उससे में भी और थोड़ा ये हो गया। एंड देन आई डिड माई MBA, इट वॉज ए फुल टाइम MBA कोर्स, तो उधर वो टाइम इनकम कुछ नहीं था, बट फॉर्चुनेटली मैं आई स्टिल रिमेंबर मेरा बैंक बैलेंस में 17,000 रुपया था। ये जो मैं बोल रहा था, जो 17,000 का जो अमाउंट था अभी भी याद है, बिकॉज उस अमाउंट से मेरे को 2 साल निकालना था कंटिन्यूस। MBA का फुल फीस इंक्लूडिंग फीस, खर्चा, ट्रैवलिंग, खाना पीना सब उसमें था। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है, कोई बड़प्पन नहीं है, बट एक प्राउड फीलिंग है कि उस टाइम पे हम लोग वो सोच था, वो था उस टाइम पे भी, वो एज में भी। तो द पॉइंट ये बताने का जरिए ये है कि आज भी वो सेम थिंग जब लोग स्ट्रगल करते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फाइट। जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं लास्ट बॉल तक खेलते हैं, लास्ट बॉल रन तक हम बचाते हैं, या लास्ट विकेट तक हम निकालने बैठते, वो सेम चीज़ लाइफ में होता है। एंड व्हेनेवर देयर इज़ ए प्रॉब्लम, अगर आप टफ रहोगे, मेहनत करना ही है आपको, और आपका जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ेंगे आप, और उसको पकड़ के रखेंगे, तो सक्सेस 100% आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई दूसरा ये नहीं होता। तो उस मकाम से निकलने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ गया है, वो अपने जॉब में रेप्लिकेट हो कर लिया मैंने। बिकॉज मेरा पहला जॉब भी एकदम स्ट्रगल वाला जॉब था, बिकॉज एक फैक्ट्री था, उसमें यूनियन का लफड़ा, ये लफड़ा, बिकॉज हम लोग तो HR में थे, तो लॉट ऑफ IR इश्यूज़। बट उस IR इश्यूज़ में भी ऐसा था कि कुछ टाइम में नॉर्मली क्या होता है, मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि अरे IR यूनियन बोले तो हमारा दुश्मन है, बट मेरा नज़रिया अलग से था। मेरा नज़रिया क्या है कि अगर इनको हम प्यार से बात करेंगे, इनका जो रियल जो पेन है इनको हम समझ भी सकेंगे, और एटलीस्ट बात भी करते बैठेंगे उनके साथ कंटिन्यूस, तो आधा प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व होता है। तो मैंने वही किया, इनका जो कमेटी था यूनियन का, उनसे कंटिन्यूस बात करते रहता था, उनको बाहर लेके जाता था, खाना पीना खिलाता था, उसमें उनका आधे गिले शिकवा तो उधर ही ख़त्म हो गया। तो उस तरह से वो रिलेशन जो था एकदम डाउन था, बिकॉज मेरे को जॉब मिलने का टाइम मेरा जो HR हेड था वो रिज़ाइन करके भाग गया था, बिकॉज इतना प्रॉब्लम था। तो मैंने वो 3-4 साल में इतना ये कर दिया कि एक भी मीन्स हमारे टीम से HR के कोई आदमी छोड़ के भी नहीं गया, और हम लोग टीम संभाल के भी रखा, और यूनियन का और हमारा एकदम अच्छा रिलेशन था। तो ये मैंने सीखा, क्रिकेट से सीखा, बिकॉज क्रिकेट में भी सेम थिंग है, टीम को लेके चलना, टीम के साथ जुड़ना। ऑपोजिशन वाले कितना भी आपको स्लेच करेंगे, ऑपोजिशन वाला आपको कोई कितना भी गाली गलौज देंगे, आपको गेम का फोकस कभी छूटना नहीं चाहिए। गेम में कंसंट्रेट करो, जीतना ही है आपको, बट जीतना अपने टर्म्स में, स्लेजिंग करके या चीटिंग करके नहीं जीतना है। तो ये पॉइंट मैंने वही रेप्लिकेट किया उधर, दोनों इसमें, प्रोफेशनल एंड मैं प्लेइंग करियर। तो दैट इज़ वाई आई थिंक आज कहीं भी हम लोग जाएंगे, हमारा एक अच्छा एक ये है, कोई भी हम लोग को उस नज़र से नहीं देखा, ये तो वही टीम है जो चीटिंग करते हैं, ये टीम तो ऐसा है, ये टीम तो ऐसा कभी नहीं होता है। बिकॉज एक रिस्पेक्ट हमारी टीम को पहले से है और अभी भी है, बोथ इन घाटकोपर एंड बोथ इन थाने ऑल्सो। बट सर जो स्ट्रगल रहा है, जैसे कि आपने कहा आपके डैड रेडियो मैकेनिक थे, और आज जो मुकाम पे है सर, हाउ इट हैज़ बीन, मतलब हाउ द यंगस्टर्स कैन टेक अ मैसेज आउट ऑफ इट सर? आई थिंक अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आपको फर्स्ट तो एक एम्बिशन होना चाहिए, बिकॉज विदाउट एम्बिशन आप कहीं भी पहुंच नहीं सकोगे। तो जब मैं स्कूल में था, आई वॉज इन ए फातिमा स्कूल, जो घाटकोपर विद्यालय में कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। एंड उधर के जो बच्चे आते थे वो हायर मिडिल क्लास या रिच फैमिली से बोलो आप, हम लोग जैसे लोग बहुत कम थे, लाइक हार्डली 5% लोग होंगे जो हमारे जैसे लेवल का होगा। लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, बिलो पॉवर्टी लाइन बोल सकते आप। तो उनके साथ रहने से मैंने एक सीख लिया था कि अगर हमको भी उस लेवल तक जाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हार्डवर्क करने से आपको जो कर्म करो, फल जो होता है वो कभी ना कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। इस जगह नहीं मिले तो और कई जगह तो उधर तो मिलेगा ही। तो मैंने कभी बोलता ना, मैं खुद कभी पैसे या इसके फॉलो नहीं किया है। इट हैज़ कम बिकॉज आप हार्डवर्क करोगे तो इट विल कम, सक्सेस विल कम टू यू। तो ये मेरा प्रिंसिपल था और अभी भी मैं वही करता हूँ। एंड लोगों से जुड़ के रहना या लोगों को जोड़ के रहना इस माई, आई विल से इट इज़ माई वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़ आई हैव। तो इसलिए मैं वो टीम वर्क या ऑफिस में भी बोलो, टीम में भी बोलो, टीम वर्क बना के रखता हूँ, लोगों को लेके चलता हूँ। तो इससे क्या होता है कि टीम बॉन्डिंग भी होती है, प्लस आपको जो रिजल्ट चाहिए टीम से वो मिल जाता है। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि या आपको रात को नींद नहीं आएगा, अरे कल क्या होगा, कल अपना काम है वो होगा कि नहीं। बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ जो टीम को मैंने काम दिया है वो कर देंगे। राइट। टीम मेरे को बहुत अच्छा मिला फॉर्चुनेटली, एंड टीम ऑल माई 3 companies teams have been very good and I have performed because of my team. So credit goes to the team also and of course the family support. एब्सोल्युटली राइट। जैसे कि रंजीत सर ने कहा बांधे रखना लोगों को, वैसे ही मेरी इनसे कुछ खास मुलाकात नहीं हुई थी, ये मुझे जानते नहीं थे, ठीक है। तो जैसे कि 2020 में पैंडमिक था, कोविड में अचानक मुझे कोविड हुआ था तो उस टाइम पे, तो आई वॉज इन द हॉस्पिटल, आई वॉज एडमिटेड। तो फिर अचानक से मुझे फ़ोन आया, तो फिर उन्होंने बोला सामने से, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। मैं शॉक्ड हो गया, मैं बोला रंजीत, मतलब आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड जिसका नाम है रंजीत। सो मैं रंजीत बोल रहा हूँ फ्रॉम श्री 11 का ओनर। तो आई वाज शॉक्ड। मैं बोला सर का फ़ोन आया, सो ही सडनली सेड, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया है, कॉल किया है, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। सो दैट वाज रियली ग्रेट ऑफ हिम। तो एक दिलासा आता है, देयर इज़ अ बैकअप, देयर इज़ अ मोटिवेशन ही इज़ गिविंग टू, मतलब उसको जिसको जानते भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनके टीम के लिए तो कितना बढ़िया मोटिवेटर वो रहेंगे। तो रियली हैट्स ऑफ टू हिम। It's not because we are interviewing him. I've told in all other commentary stint as well कि he has been a fantastic guy and that pandemic वाला जो थिंग है ना सर, लास्ट तक रहेगा मेरे मेमोरी में सर। मतलब दिस वाज रियली, मतलब आउट ऑफ द ब्लू मून कि सर कॉल कर रहे हैं। सो दैट वाज रियली ग्रेट। सर को जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ही इज़ अ वेल सेटल्ड, ऐसा लगता है अरे सर के पास तो सब कुछ है, बट किस तरह से वो आए, वो जर्नी बहुत बढ़िया तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। और हम लकी, हम फील करते कि सर ने इतना बढ़िया पूरा जर्नी है ना सर आपने जो बताया है, दैट वी फील वी आर लकी दैट यू हैव शेयर्ड विद अस डेफिनेटली। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें क्रिकेट में क्या से बहुत लगाव है आपको सर? जैसे आपने कहा स्ट्रगल्स बहुत किया है आपने, हर एक चीज़ क्रिकेट के साथ जोड़ा है, लास्ट बॉल तक, लास्ट रन तक आप जैसे कि डटे रहना चाहिए लाइफ में भी, वैसे ही आप डटे रहे हैं। क्रिकेट से इतना लगाव कैसे सर? जैसा हमारा बैकग्राउंड है और वो टाइम भी वैसा था, यू 85 का टाइम ले लो आप, उसमें और कोई ये नहीं था ना, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या कोई ये नहीं था, कुछ नहीं था। आजकल कैसा टीवी देखो, वहाँ टीवी भी वॉज वेरी स्केयर, पूरे बिल्डिंग में हमारा एक ही टीवी था, रेयर, यस, वेरी रेयर। तो आपका कुछ है ही नहीं। तो एक चीज़ है जो क्रिकेट है, ग्राउंड में आप जाओ तो आपका 4-5 घंटा निकल जाता है। देन वो ग्राउंड से आने के बाद आपको डिस्कशन, क्या किया मैंने आज, कल क्या किया, परसों मैच है अपना, हम क्या करेंगे, वो डिस्कशन में 2-3 घंटा चला जाता। तो दैट वाज द ओनली सोर्स। तो उसमें घुसने के बाद ऐसा वो पैशन हो गया, फिर वो लाइफ को बोलता ना एक ऑटो पायलट हो गया लाइफ में कि हमको तो खेलना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, 4 बजे ग्राउंड में जाना है, 6-7 बजे तक खेलना है, सैटरडे संडे मैचेस होगा, टूर्नामेंट होगा, हमको खेलना ही है। देयर इज़ नो दूसरा कोई प्रोग्राम बनाना भी नहीं है, या पिकनिक जाना है या मूवी जाना है, था भी नहीं, सोर्स भी नहीं था ये सब चीज़ करने का, और अपना होप भी नहीं था करने के लिए। तो यही एक पैशन था, तो यही कर लिया हमने। तो दैट्स हाउ क्रिकेट इज़ इन आवर ब्लड, वी कैन नॉट सेपरेट नहीं कर सकते अभी उसको। सर डेफिनेटली आपके अंदर पैशन तो है, यू हैव बीन प्लेइंग सर, लेकिन जितना मदद आपने लोगों का किया है, प्लेयर्स का किया है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल सर। हाउ डज इट कम आउट? मतलब बहुत लोग खेलते हैं, बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बट निकालने वाले बहुत कम, एंड यू आर वन ऑफ देम सर। वाई? बिकॉज मैं खुद वो जर्नी पास किया ना, आई गॉन थ्रू दैट जर्नी। तो मैंने देखा है कि कितना कॉम्प्रोमाइजिंग होता है सिचुएशंस, कि आपका एक पैड नहीं है, आप लेदर मैच के लिए जा रहे हो, पैड नहीं है,
आपको बोरो करना पड़ता है किसी से, और वो आदमी दिल से देगा या गाली दे के देगा वो मालूम नहीं, बैट नहीं है आपके पास। तो ये सब चीज़ें जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया है तो आज हम एक मकाम में पहुँचा है कि हमारा ऐसा कुछ है, भगवान ने दिया है बाय गॉड्स ग्रेस अगेन, कि हम दूसरे को दे सकते हैं। और वो जो लड़का है वो टैलेंटेड है, ऐसे नहीं कि हम सबको देते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमको जेन्युइनली लगता है लड़का बहुत टैलेंटेड है, बट सिर्फ पैसा या सिर्फ सपोर्ट की वजह से ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ हम लोग को इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। एंड इट इज़, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आई फील बहुत लोग ऐसा करते होंगे। यस। बट मेरा वही कहना है कि अगर कोई जेन्युइनली आपको लगता है कि लड़का ये सचमुच टैलेंटेड है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो सक्सेस हुए नहीं हुए उसका किस्मत है, बट अगर हम वो प्लेटफॉर्म भी अगर उसको दे सके या उनको सपोर्ट किए बाय प्रोवाइडिंग हिम ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एम्यूनिटीज़, बैट पैड जो भी है, ट्रैवल का, आजकल ट्रैवलिंग का खर्चा भी इतना है कि दे कैन नॉट अफोर्ड। राइट। अगर आपने वो प्रोवाइड किया, मंथली ट्रैवलिंग है, खाने का किसी का बिल है, कोई बहुत सारे हमारी टीम के लड़के लोग, वो लोग दे आर कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट्स, दे स्टेइंग इन मुलुंड भांडुप, एंड उनका लिमिटेड बजट है क्योंकि उनके मम्मी डैडी जो उनको भेजते हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी वेल ऑफ। तो वो लोग जो भेजते हैं वो पैसे उनको दिन निकालना है इधर 30 दिन, और मुंबई में आपको मालूम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो बेसिक थिंग्स लाइक उनको अगर हमने एक टाइप कर दिया कि कोई होटल में आप नाश्ता कर लो 30 डेज़, तो उनका वो बड़ा रिलीफ हो जाता है। या किसी को बोलते हैं आपका डिनर हमारी तरफ से ये होटल में आपको खाना है, होटल का बिल हम पे करेंगे, तो इट्स ए बिग सपोर्ट टू दैम। यस। एंड इसमें मैं फुल क्रेडिट इसमें दूंगा, हमारा एक फाउंडेशन है डीके फाउंडेशन, उसका वो एक फाउंडेशन बना इसलिए था कि क्रिकेटर्स और जिसको नीड है, नीडी बैकग्राउंड के लोगों को हेल्प करने के लिए हमने फाउंडेशन बनाया। इस फाउंडेशन में कोर कमेटी में बड़े दिग्गज नाम है, लाइक प्रवीण सर, श्याम बागले, अजय कदम, राम पॉल, अभी ऐसे लोग, अमर, ऐसे लोग हैं कि इनको देख के आदमी को लगता है कि हाँ इनसे जुड़े रहना बहुत बड़ी बात। तो मेरे लिए भी वही एक मोटिवेशन था, अरे इनसे हम लोग इनके साथ खेले नो डाउट, बट ये लोग ने एक फाउंडेशन बनाया जिसमें हम लोग पार्ट होंगे। राइट। तो इन लोग जो कर रहे हैं उसमें अपना एक हाथ बार होगा, उसकी उस वजह से हम लोग भी वो कमेटी में घुस गए बोले हम लोग भी ज्वाइन, उन्होंने भी बोला, हम लोग भी बोला, अरे हम लोग इतना दोस्त लोग मिल रहे इतने साल के, तो लेट अस बी वन टीम। तो उस जरिए से हमने वो डीके फाउंडेशन बनाया, एंड उनका पहले से ऑब्जेक्टिव वही था और अभी भी वही है कि क्रिकेटर्स, बडिंग क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना, एंड कोई भी फैमिली भी किसी को इश्यूज़ है, लाइक कोविड में हमने बहुत लोगों को हेल्प किया। राइट। तो एंड वो जिसको भी हेल्प किया इट हैज़ टू बेसिकली वो क्रिकेटर ही होगा, कहाँ तो क्रिकेट खेला हुआ बंदा होगा। एब्सोल्युटली। तो वही बैकग्राउंड वही है कि Connected to क्रिकेटर cricket. को ही करना है हमको। हम दूसरे लोग को भी दिया पर बेसिकली थॉट ऐसे था, अरे क्रिकेट खेलता था, ये टीम में खेलता था, अभी उसका ये प्रॉब्लम है, चलो इसको हेल्प करते। राइट। तो आई गिव क्रेडिट टू द कमिटी ऑल्सो, बिकॉज प्रवीण सर आपको मालूम है, कुछ बोलने की जरूरत है, ही इज़ ए लेजेंड, बट लेजेंड तो सबको पता है, बट ही इज़ ए पर्सन हु हैज़ दिस हार्ट इन इज राइट प्लेस। ही इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, एंड वी आर प्राउड दैट वी इज़ इन आवर कमिटी एंड ही इज़ आवर चेयरमैन ऑफ द कमिटी। सेम थिंग विथ श्याम बागले। श्याम बागले इज सपोज टू बी द लाइक गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, पूरा मुंबई में फेमस है इसी बात के लिए। यस। मुंबई में कोई क्रिकेटर नहीं होगा जो श्याम बागले को नहीं पहचानते, एंड व्हाट श्याम बागले कैन डू। तो ये सब इन लोगों से जुड़ने के बाद हम लोग को भी वो इंस्पिरेशन मिलता है कि बोले कुछ तो करना है, हमको भी एक नाम बनाना है इनके जैसा। तो दे आर आवर इंस्पिरेशन एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग देम, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। जो क्रिकेटर्स है, जो यंगस्टर्स है, उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, एंड डेफिनेटली वी कैन सी सर, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ख्याल कैसे आया सर? नहीं, वो प्रॉब्लम मैं देख रहा था कि अपना जो क्रिकेट का जो फेस है, जो 85 से लेके अभी तक जो फेस आ गया 2024 बोलो अब, मैंने देखा है कि क्रिकेट में जो पैसा है वो इट हैज़ कम अप लाइक हमारे टाइम पे 5,000 का टूर्नामेंट भी बहुत मुश्किल से होता था। राइट। और आज तो 5 लाख 10 लाख तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो अभी के क्रिकेटर जो पैसा मिलता है, दे आर डूइंग वेल, दे आर टैलेंटेड, दे डिजर्व इट। ऐसा नहीं कि दे डोंट डिजर्व इट, उनका मेहनत है और दे आर, आज का टाइम ऐसा है कि पैसा है लोगों के पास तो पैसा मिलता है उनको। पर उस टाइम के जो क्रिकेटर लेजेंड्स है जिसको मैंने क्लोजली देखा है और कुछ लोगों मैं खुद खेला है, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि दे आर रियली गुड, दे आर वेल सेटल्ड, उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। पर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों मैंने वो देखा है कि सिंस दे वर मोर फोकस इन क्रिकेट, उनका करियर में वो फोकस नहीं रहा, तो दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो मैंने वही सोचा इन लोगों ने जो बड़ा मीन्स उनको देख के हम लोग इंस्पायर हुए और हमको
उनका गेम देखने के लिए मैं खुद जाता था, ग्राउंड में बैठता था, देखता था और बहुत खुशी मिलती थी। आज एक मौका मिल रहा है उनको हेल्प करने का, एक स्मॉल टोकन, 50,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट बट इट्स ए स्मॉल, एक बोलते हैं ना, एक गेस्चर ऑफ गुडविल बोल सकते हैं हम, एंड इट्स लाइक ए स्मॉल हेल्प। किसी को बड़ा हेल्प भी होगा बट किसी छोटा हेल्प भी होगा, बट वो हेल्प देने से हमको लगता है एक तो उनका रिकग्निशन हो रहा है, बिकॉज आजकल के बच्चे को मालूम ही नहीं होगा कि चंद्र सर क्या थे, या रमेश सर क्या थे, या सतीश शेट्टी का बॉलिंग क्या था। बट ये एक प्लेटफॉर्म है, जब हम ये देते हैं तो उनका जिक्र होता है, मीडिया में उनका ये होता है, सोशल मीडिया में उनका जिक्र हो जाता है, देन पीपल स्टार्ट रिकलेक्टिंग द स्टोरीज, लाइक सतीश शेट्टी ने क्या किया था, या अजित पुत्रन का बॉलिंग में वो क्या क्या करते थे। तो ये सब होने से उनको रिकग्निशन भी आ रहा है, प्लस उनका एक ये भी हो रहा है कि उनको आज पता चल रहा है धीरे धीरे लोगों को कि ये लोग कौन थे, जबकि 85 में तो ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे आजकल के क्रिकेटर्स। तो दे आर गेटिंग सम इंस्पिरेशन और सम थॉट्स कि ये ऐसे भी लोग थे जो ऐसे बैटिंग किया था और ऐसे बड़े आरके जैसा टूर्नामेंट इन लोगों ने परफॉर्म किया, मैन ऑफ द सीरीज़ लिया था वो टाइम पे। तो वो दैट वाज अ फीलिंग कि हम लोग एक तो हेल्प तो कर रहे हैं, प्लस उनको रिकग्निशन मिला। रिकग्निशन इज, एक क्रिकेटर को रिकग्निशन से बड़ी चीज़ क्या है? नहीं, बिल्कुल सही। अगर उसका क्रिकेटिंग फैटर्निटी में उसका नाम होता है और लोग उसका इज्जत कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही है। यस सर। तो पैसा इज़ जस्ट ए गेस्चर और कुछ नहीं, बट रिकग्निशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड उसके चलते चलते किसी को, कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम था तो उनको पैसा मिल गया तो उनके लिए हेल्प हो गया। दैट इज़ गॉड्स, आई वुड से द क्रेडिट गोज टू गॉड कि उन्होंने ऐसा मौका भी दिया हमको। मैं अभी ऑन स्क्रीन बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसे ही है, जैसे कि सर ने कहा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत थी और उसी टाइम ने सर ये अवार्ड भी शुरू किया था, तो दैट्स रियली ग्रेट। मैं एक्चुअली लास्ट 25 ईयर्स से टेनिस क्रिकेट खेल रहा हूँ और बहुत सारे मैचेस खेला हूँ, मैचलेस टीम में खेला हूँ। लास्ट 15 ईयर्स खेला वहाँ पे। एथलेट्स बोलेगा तो मुंबई का सबसे टॉप टीम, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेला हूँ, जैसे 10 PL दुबई के लिए गया हूँ। वहाँ पे अरीफ भाई ने मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैनेजर भी बनाया था। तो टेनिस क्रिकेट का मैंने बहुत, बोलते हैं ना, सुकून लिया है, और बहुत सारा चीज़ भी मुझे टेनिस क्रिकेट से हेल्प मिला है। सेकेंड थिंग, क्या आज जो भी हूँ मैं क्रिकेट में, तो हमारे रंजीत सर के वजह से हूँ। रंजीत सर ने इतना सपोर्ट किया है हमको, मतलब हम यहीं रहते थे पहला, तो यहाँ से हमारा क्रिकेट स्टार्ट हुआ है और रंजीत सर ने हमको ग्रो किया है। रंजीत सर के बारे में जितना भी बोले वो कम है। वो इंसान ऐसा है, क्या हर सुख दुख जो भी हो उसमें वो खड़ा रहता है। प्लस अभी तक रंजीत सर नए बच्चे लोग को तैयार कर रहे हैं खेलने के लिए। प्लस उन्होंने मुझे और बहुत सारे लीजेंड्स प्लेयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है 50,000। तो ये आदमी कुछ भगवान से कम नहीं है। तो ऐसे आदमी के बारे में और क्या बोलूँ, मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है। एक छोटा सा हेल्प भी किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है उस टाइम पे। एंड एब्सोल्युटली आई हैव नॉट हर्ड, अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं है, मेरे व्यूअर्स को भी बता दूं कि आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, कि आई हैव नॉट हर्ड कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेनिस क्रिकेट में फ़िलहाल कोई भी मतलब देता होगा या ऐसा कुछ कीर्तिमान स्थापित किया है। बट आई रिकलेक्ट कि सर इज़ द फर्स्ट, एंड बहुत बड़ा नाम है सर इसकी वजह से। मतलब थाना टेनिस क्रिकेट का भी, मतलब यहाँ से जो आप रिप्रेजेंट करते हो थाना टेनिस क्रिकेट को, तो बहुत बड़ा नाम, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप दे रहे हो। सो इट्स रियली कमेंडेबल सर व्हाट यू हैव डन फॉर टेनिस क्रिकेट। सर अभी ये तो हो गया जो हम लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड का जो कर रहे हैं, लेकिन सर अभी करंट जो क्रिकेटर है उसमें आपको कौन पसंद है फिलहाल टेनिस क्रिकेट में? टेनिस क्रिकेट आप देखते हैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत हो रहा है सर। भाई मैं रियली, योर फेवरेट? विल गो डाउन टू द ओल्डर प्लेयर्स, मतलब जो प्रिमिटिव प्लेयर्स थे, जो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन अभी फिलहाल के प्लेयर्स में से कौन, किसको फॉलो करते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत क्रिकेट? मैं फॉलो तो करता हूँ बहुत, जो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स होते हैं वो लाइव होता है तो मैं देखता भी हूँ। बट लास्ट इंटरव्यू ने बोला था, वो नासिक का एक बंदा है, वो लेफ्ट हैंडेड शेख, आई थिंक उसका नाम शेख है लगता है, वो मेरे को लगता है कि इज़ रियली टैलेंटेड एंड ही बैट्स, जो बोलते हैं ना बैट घुमाना, बॉल कवर करके पूरा खाली बैट घुमाना और बॉल लगा तो बाहर गया, वैसा नहीं है उसका बैटिंग। थोड़ा मेथोडिकल बैटिंग है
बराबर वो गैप्स में मारते हैं, पहले इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, बाद में हिटिंग करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ ए फुल जो राउंडेड क्रिकेटर बोलते हैं ना, आई वुड गिव हिम दैट क्रेडिट। और उसका मैं गेम देखता हूँ, अच्छा लगता है उसका गेम। लेफ्ट हैंडेड है एंड वो शायद डिंग डोंग में खेलता था, बिकॉज आजकल कोई प्लेयर कौन सा टीम में खेलता पता भी नहीं चलता है। तो आई बिलीव इट्स इजाज नहीं, दूसरा है कृष्णा के साथ। हाँ, वो पर वो है, ये बंदा है नासिक का, मैं Okay. अभी उसका नाम भूल रहा हूँ। ओके, ही इज़ गुड, बट दे आर रियली गुड, मतलब Very, very एवरीवन। थाना का राहुल कश्यप है, ही इज ऑल्सो गुड टैलेंट। आई ऑल्सो फॉलो हिम ऑल्सो, इज ए गुड टैलेंट। यस, वी हैव बैटिंग प्रीतेश देखने, जोशी। प्रीतेश जोशी है। यस, बट आई थिंक थाना में भी अपकमिंग टैलेंट तो आ रहा है, अभी पहले तो नहीं था, बट आजकल वो दिख रहा है आपको। Ambrose doing really एम्ब्रोज well. इज रियली डूइंग वेल। तो है चांस, स्कोप थाना में भी लोगों को स्कोप तो है। डेफिनेटली, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पे मतलब मुंबई हाँ। में सर चकाचौंध रोशनी, मतलब इतना सारा ग्लैमर है वहाँ पे। मतलब जिस स्तर पे मतलब ये चैनल्स लेके जाते हैं हर एक सितारे को, आई बिलीव दैट मच फेवर हैज़ नॉट बीन गिवन टू द थाना टेनिस क्रिकेटर्स। उसका बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज इफ़ यू सी, अभी आप देखो तो मुंबई क्रिकेट वाज डोमिनेटिंग। पूरा आप महाराष्ट्र या इंडिया देखो तो एक ज़माने में मुंबई क्रिकेटर को कोई हरा ही नहीं पाता था, कोई भी टीम। राइट, अभी ऐसा है, ये हाल है कि अनफॉर्चुनेटली अभी मुंबई का कोई टीम ही नहीं बचा, बस सब इधर उधर खेलते हैं। अभी बीच में रायगढ़ फुल फॉर्म में था, अभी गुजरात फॉर्म में है, देन कलकत्ता इज़ इन फॉर्म। दिल्ली का एक टीम मैंने देखा वो दिन घाटकोर में, दे वर रियली गुड, एंड वो लोग ही आजकल बहुत जगह फाइनल उन लोग ही मार रहे हैं। तो द डायनेमिक्स चेंज हुआ है अभी, क्रिकेट का जो पावर सेंटर था वो चेंज हुआ है, इट्स नॉट मुंबई नाउ। लेकिन ऐसा लग रहा है सर जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा पैकर्स जिसको हम बोलते हैं, बाहर पैकर्स है, लेकिन थाना में सर, थाना में भी अभी मेगा दादा जो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ट्राई किया थाना क्रिकेट को ऊपर लाने। उन्होंने खुद बहुत सारे एंट्री की बड़े बड़े टूर्नामेंट में, इंक्लूडिंग सुप्रीमो, जो बड़ी बात है। यस, तो उन्होंने एक टीम बना के वो टीम को नर्चर करके वो खुद जाते थे, उनको जाने का भी जरूरत, लाइक मोस्ट ऑफ द फाइनेंसर कोई जाते भी नहीं टीम का, पैसा दे दिया, एंट्री भर दिया, टीम गए, पर एक खुद जाके पूरा 3-4 दिन के साथ बिता के आते थे, बैठते थे। तो उन्होंने वो अटैम्प्ट तो किया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज ऐसे कम लोग ऐसे लोग करते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया, तो आई वुड से सक्सेस टाइम लगेगा उनको, इतना जल्दी नहीं मिलेगा। उनको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा उसमें। लॉन्ग रन, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको 1-2 साल में रिजल्ट नहीं मिलेगा इसमें। सर ये तो बात हो गई जिस तरह से क्रिकेट अभी चल रहा है थाने में, बॉम्बे में। सर रिसेंट पास्ट में जो पास्ट क्रिकेटर्स है जो आपके फेवरेट्स रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ कहानियाँ सर? बहुत फेवरेट्स है, एक नाम लेके किसी को दुखी नहीं करूँगा मैं, बट फिर भी कोई वाक्य सर? बट नाम लेना है तो ऐसा बहुत, सबका ऑल टाइम फेवरेट उमेश मांजरेकर बोलेंगे सब लोग। परफेक्ट। फिर शंतनु गायचोर है, फिर लीडरशिप में चंद्रा सर है, रमेश सर है, कंसिस्टेंसी में मैं बोलूँगा कल्याणी घोरपड़े है बैटिंग में, और फील्डिंग में ऑलराउंडर में मैं बोलूँगा अविनाश यादव है। ऐसे दिस आर ऑल लेजेंड। अजित पुत्रन है जो बोल के मीन्स मैच के मैच गोइंग मैच में स्लेजिंग करके बोलते थे मैं इतने ही रन दूंगा या इतने ये बैट्समैन को मैं ये रन पे आउट करूंगा, बोल के चैलेंज करके लेते थे वो। तो ये सब मैंने सामने बहुत नज़दीक से देखा है इन लोगों को। तो आई फील दे वर ग्रेट इन दैट टाइम, बिकॉज वो एरा कंपेयरिंग टू एराज इज बहुत मुश्किल होता है। ब्रैडमैन का एरा, सचिन का एरा बोलते हैं ना, इट्स नॉट राइट। एंड नाउ इट्स कोहलीज एरा। अभी कोहली का एरा है, तो वो राइट नहीं है कंपेयर करने का। बट आई फील थोड़ा मैं बायस रहूँगा और थोड़ा मेरा ये स्वार्थ रहेगा कि मैं बोलूँगा वो 85 से लेके जो 95 तक का जो क्रिकेट था, उन लोगों का कुछ स्टैंडर्ड बहुत अलग ही था। लाइक एग्जाम्पल, जो घुमाने वाला बॉल होता है ना, वैसा आज के तारीख में मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा ऐसा कोई घुमाने वाला बॉल जो टिचकी मारता है या स्पिन डालता है, ऐसा कोई नहीं। सब आके ज़ोर ज़ोर से डालते हैं और बैट्समैन ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं। बॉल भी अभी ऐसा है कि पहले बॉल सब 6 मार सकते हो। राइट। हमारे ज़माने में पहले 4 बॉल तो खाली 4 ओवर तो खाली नीचे से खेलना पड़ता है। MRI बॉल था, सॉफ्ट बॉल। 4 ओवर के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो मारने का ऊपर से। पैशन अभी भी है सर, लेकिन वो जो इमोशन जुड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है थोड़ा डाइल्यूट हो गया है इमोशन। इसमें रीज़न क्या है, मैं अभी आप देखोगे कि पहले कैसा था, टीम का नाम वो प्लेयर से जुड़ा हुआ था। लाइक आप बोलेगा चंद्रा तो राहुल, मीन्स अपने आप निकल जाएगा मुँह से आप। राइट। उमेश मांजरेकर मैचलेस।
अब कल्याणी गोरपेड़े राहुल, किसका भी नाम, अविनाश यादव प्रेसी, रमेश शर्मा प्रेसी। तो एक टीम और एक प्लेयर जुड़ा हुआ था सालों साल। यस, मैंने देखा है एक प्लेयर लोग 20-20 साल खेला है राहुल में, वैसे ही प्रेसी में एक आदमी लोग ने 15-15 साल खेला है। तिलक चौक में लोग थे वो कंटिन्यू 10-10-15 साल वही टीम से जुड़े हुए थे। पर आज का प्लेयर लोग देखो, अगेन इट्स नॉट, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आज संडे ये टीम से खेल रहा है, अगले संडे दूसरे टीम से है, तीसरे संडे अलग ही कहाँ से मध्य प्रदेश में खेल रहा हो, चौथे संडे बंगाल में खेल रहा है, पाँचवा संडे वो खेल रहा है किधर तो मुंबई में मीरा रोड में खेल रहा है। तो कुछ वो लगाव आने का चांस ही नहीं है। राइट, इट हैज़ बिकम फुल कमर्शियल एंड होना भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, बिकॉज उनके लिए वो ब्रेड बटर वही है, तो उनके लिए वो क्रिकेट ही है। तो उनको जितना मैक्सिमम, उनको एक क्रिकेटर का लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। अनलाइक हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग 35-40 ईयर्स हम काम कर सकते हैं, क्रिकेटर का शेल्फ लाइफ रहता है 8 से 10 साल। राइट, वो 8 से 10 साल में उसको कमाना है मैक्सिमम। परफेक्ट। उसके बाद उसको बाद में 40+ में कुछ खेला बिला तो उसका इनकम डाउन हो जाएगा। तो जो टाइम चालू है उसका, जो गेम चल रहा है उसमें उसको मैक्सिमम कमाना है। तो उसको ग्रीडी भी बनना है, स्वार्थी भी बनना है, प्रोफेशनल भी बनना है। तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। एंड हैट्स ऑफ टू देम, वो लोग ने वो करियर बनाया, चूज़ किया, दे आर फॉलोइंग पैशन के साथ, वो लोग कमा भी रहे, घर भी चला रहे, वो बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो। सर, जब भी हम किस्सा सुनते, मैं जब भी किस्सा सुनता हूँ ना पुराने क्रिकेट में जो भी हुआ था, तो फिर व्हाट आई हियर इज चंद्रा सर वाज अ वेरी कनिंग कैप्टन। कोई वाक्य सर ऐसा मतलब उनका? चंद्रा सर इफ यू आस्क, मैंने उनको फॉलो किया राइट फ्रॉम 87 आरके ट्रॉफी के डेज से मैं उनको फॉलो करता था। एंड आप देखो तो पहला 2 आरके ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज या बेस्ट बैट्समैन का प्राइज उनको ही मिला था। यस। एंड उनका वो टीम जब राहुल वो टाइम था, वो ऐसा बड़ा कोई टीम नहीं था, बट एक अंडरडॉग टीम थी उनकी, और वो टीम को लेके वो लोग ने दिग्गज टीम को हरा के फाइनल मारा था, और 2 साल कंटिन्यूस मारा। तो फुल क्रेडिट, आई वुड से नॉट फुल क्रेडिट बट 80% क्रेडिट गोज टू द कैप्टन। वो लीडर थे, यंग क्रिकेटर, लाइक हार्डली 18-19 ईयर्स या 20 ईयर ओल्ड होंगे वो, और वो टीम को लीड करे इतना दिग्गज लोग का, एंड देन फाइनल मार रहे, तो बड़ी बात थी वो। और उसके बाद में कंटिन्यूस उनको जहाँ उनका मैचेस होता था हम लोग देखते थे, हम लोग खेलने आते तो उनका मैचेस पैरेलल चलता था, हमारे साथ भी चलता था। तो उनका जो कैप्टनशिप में वो एक बोलता है ना, वो चाणक्य नीति बोलता है, वो था उनमें पहले से था वो। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, बट एक किस्सा मेरे को याद है, वो आई थिंक कलीना में किधर था, एक टूर्नामेंट में लास्ट बॉल में 2 रन कुछ चाहिए था। ओके। तो उन्होंने, और पीछे कीपर को के पीछे सिर्फ 1 रन डिक्लेयर था कंफर्म। ओके। तो उन्होंने ऐसा फील्डिंग लगाया कि वो एम्पायर भी थोड़ा ये में कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या किया, विकेट कीपर को निकाल दिया। ओके। और उसको भी आगे लगाया। तो ऑब्जेक्शन आया, प्लेयर सामने टीम में, अरे विकेट कीपर नहीं, कैसे नहीं होगा, कीपर तो होना ही चाहिए। बोला नहीं, हमको नहीं रखना, कौन सा रूल बताओ मेरे को जहाँ लिखा कि कीपर होना ही चाहिए। एम्पायर भी कंफ्यूज हो गया, और लास्ट बॉल विदाउट कीपर उन्होंने बॉल डाला हो और जीत गए मैच। तो ये जो सोच है, वो लास्ट मोमेंट बोलता है ना, एंड वक्त पे जो सोच करने का, वो चंद्रा सर ही कर सकते हैं साहब। अभी भी वो ऐसी है, अभी भी उनका, अगर आप मिलोगे उनको, उनके पास इतना मेमोरी उनका स्ट्रॉन्ग है रिलेटेड क्रिकेट। आपको कौन सा मीन्स कौन 1989 बोलोगे आप, और बोलोगे ये टूर्नामेंट था बहिंदर में, क्या हो गया था, वो आपको बॉल टू बॉल बताएगा। अरे बाप रे, वो कभी भूल, आई डोंट नो, उसका मेमोरी में एकदम डेटा स्टोर्ड है, कंफर्म स्टोर्ड है, ऐसे ही है, क्योंकि हर एक चीज़ बताएंगे आपको। आपको जानना है कुछ पहले का, तो आई थिंक चंद्रा इज द बेस्ट पर्सन। आप जाके पूछ लो उसको या फ़ोन करो, वो बता देगा आपको। बट बेसिकली दोज पास्ट क्रिकेटर्स दे डू रिमेंबर दोज ऑल थिंग्स। यस। मतलब उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बताएंगे, अरे ये इनिंग मैंने यहाँ पे खेला था, ये इस तरह से किया था। एब्सोल्युटली दे आर, मतलब दे वेर वेरी गुड क्रिकेटर्स एंड दे हैड वेरी शार्प माइंड। ट्रू, वेरी ट्रू। सर अभी थोड़ा सा हटके एक सवाल है सर, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आप देते हैं सर, इसका कोई पैरामीटर है, इसका कोई दायरा है, ऐसा कुछ बेसिकली? नहीं, हम लोग एक छोटा सा कमेटी बनाया है उसके लिए। लाइक एक मेरा फ्रेंड एक संदीप आरके है हम लोग, और प्रवीण तांबे का भाई है व्यास तांबे, हम लोग उसको प्रशांत तांबे बोलते। हम लोग 2-4 लोग ऐसा बैठ के कभी डिस्कस करते हैं, तो हम लोग
ऐसा बहुत सारे रिक्वेस्ट बहुत आते हैं, तो हम लोग को जेन्युइनली देखते हैं कि वेदर इज़ ए रियली लेजेंड, या तो लेजेंड होना चाहिए सचमुच, या तो उसका कुछ वो क्रिकेटर का फैमिली इश्यूज़ कुछ होना चाहिए कि दे नीड हेल्प एंड हमको करना है। तो ये दो पैरामीटर हम देखते हैं, या तो सचमुच ही डिजर्व्स एन अवार्ड एंड सचमुच ही नीड सम हेल्प। तो ये दो पैरामीटर हम देखते हैं, और जो सही बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ द अर्जेंसी एंड द रिक्वायरमेंट, तो हम लोग उनको दे देते हैं। बट इसमें एक था कि जब हम लोग ने चालू किया था लेजेंड, तब मैंने ये सोचा था कि हमें चालू करेंगे, लाइक हमने अभी तक आज तक 24 लोगों को कवर किया। अभी ये संडे हमने श्रीनगर में हमारे 2 दिग्गज थे प्लेयर्स जो एक्सपायर हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो उनका फैमिली को हमने 50,000 दिया एज लेजेंड। तो अभी 24 लोग हो गए। बट हमारा जब स्टार्ट किया तो हमने थिंकिंग था हमारा कि हमारा देखते हुए दूसरे लोग भी ज्वाइन होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो कवर लॉट ऑफ पीपल। सो आज 24 का अगर सपोज मिस्टर एक्स कोई दूसरा एक आदमी भी उठता था, या दूसरा कोई टीम भी एक इनिशिएटिव ड्राइव करते थे एंड वो लोग भी ऐसी रिकग्निशन देते थे प्लेयर को, तो आज 24 का 50 हो जाता। तो मैक्सिमम प्लेयर कवर हो जाते हैं, बिकॉज एक ही आदमी कितना मैक्सिमम कितना 1-2 साल में 2 या 3 जन को कवर कर सकते हैं हम लोग। बट बाकी अगर लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे तो बहुत मैक्सिमम कवरेज होगा एंड पहले के जितने भी लेजेंड्स थे वो अपने आप कवर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो वो अभी दिख नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि कोई ना कोई तो आगे आएगा कि बोल चलो मैं भी हाथ देता हूँ आपको एंड विल कंटिन्यू। लाइक आप 2 को देते हो, मैं भी 2 को देता हूँ, तो 4 हो गए, साल में 4 हो गए। तो मैक्सिमम पीपल यू कैन कवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सर क्रिकेट को छोड़ के और एक सवाल था कि जैसे कि हमने सुना है कि जो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं दे डू लॉट ऑफ रीडिंग। सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक हैबिट ऑफ रीडिंग ऑल्सो? सर मेरा सबसे बड़ा आई वुड से तो वन ऑफ द सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ा क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस मैं बुक्स को ही दूंगा। बिकॉज मैं बुक्स मीन्स एवरी डे मेरा टारगेट एवरी डे आज भी 20 पेज तो पढ़ना ही है। मीन्स एक बुक चालू किया तो वो बुक्स में से 20 पेज तो पढ़ना ही है रोज़। कभी भी टाइम निकालो आप, दिन सवेरे से लेकर रात तक सोने तक 20 पेज आपको पढ़ना है। तो मैं फॉलो कर मिनिमम साल में कम से कम एक आप बोलो तो एक 15 से 20 बुक मेरा हो जाता है साल में। एंड इट कवर्स ऑल मैनेजमेंट बुक्स, बायोग्राफीज, स्पोर्ट्स लेजेंड का बुक्स, ये वो इन्फॉर्मेटिव बुक्स, सब बुक्स। ऐसा कोई फिक्शन छोड़ के बाकी सब पढ़ता हूँ मैं, फिक्शन नहीं पढ़ता हूँ। तो आई फील बुक्स, और मैंने देखा है लाइफ में, मैंने जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी का देख लो आप, वो भी यही आपको बोले कि रीडिंग मेरा शौक़ है, रीडिंग इज़ माई हॉबी। पर रीडिंग से आपका जो नॉलेज लेवल है वो तो बढ़ता ही है नो डाउट, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपको जो आइडियाज़ है वो बहुत आते हैं। इट कम्स फ्रॉम बुक्स। So I think everybody should read books. There is no substitute for that. ग्रेट। आपको सक्सेस चाहिए तो ये हैबिट तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। 2 बुक्स ऐसे जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है। एक बुक है अवेकन द जायंट विद इन बाय एंथोनी रॉबिन्स। दैट बुक मैं तो रिकमेंड करूँगा हर लोग पढ़ना चाहिए। मैं बहुत लोगों को गिफ्ट भी दिया है, मेरे टीम मेंबर्स जो रहते हैं उनको मैं खुद बाय करके देता हूँ। बिकॉज वो बुक पढ़ने से मेरा पर्सनली मेरा लाइफ चेंज उसी बुक से हुआ है, तो मेरा फुल क्रेडिट वो बुक पे जाता है। सेकेंड थिंग, अदर बुक विच एवरीबडी शुड रीड इज भगवद गीता। बिकॉज जो गीता का उद्देश्य है वो पढ़ने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलता है इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर गेम, इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, आपका फ्रेंडशिप में बोलो, हर इंटरपर्सनल रिलेशंस बोलो, आप बहुत सीखने जैसा है। तो वो बुक मैं बोलता हूँ दैट्स ए बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं बोलूँगा, एक बेसिक होना चाहिए अपने पास कि मैं गीता पढ़ूँगा, और उसमें बहुत सीखने जैसा बहुत है। ग्रेट सर। मूविंग लिटिल बिट मोर अहेड सर, यू हैव गिवन मेनी थिंग्स टू क्रिकेट। थाना टेनिस क्रिकेट को जो आपने रिप्रेजेंट किया है, थाना क्रिकेट एसोसिएशन का जो बड़ा इवेंट होता है हर साल, देन यू हैव दिस अपकमिंग every year you give honors to the people, legendary cricketers। और क्या कुछ अपकमिंग है थाने के लिए या टेनिस क्रिकेट के लिए? यू हैव एनीथिंग ऑन योर माइंड? और नहीं, पहले से इफ यू थिंक 4-5 साल पहले एक आइडिया आया था हम लोगों के माइंड में कि
थाना का एक ऐसा टीम होना चाहिए जो आज रायगढ़ जैसा नाम है, रायगढ़ का टीम का नाम है, या गुजरात सूरत का टीम का नाम है, या दिल्ली का, वैसा थाना का टीम का होना चाहिए। विच क्रेडिट गोज टू मेघा दादा, उन्होंने चालू तो किया वो ट्रेंड, बट एक कहीं तो आके रुक गया वो, मेरे को लगता है, बिकॉज वो प्लेयर लोग का माइंड सेट अभी भी वो ये नहीं है, बिग बड़ा सोच नहीं है, राइट। तो सोच बदलना है हमको, और सोच बदल के एक टीम बनाना है, स्ट्रॉन्ग टीम जो थाना का नाम करेगा। लाइक लोग उठ के बड़ा टूर्नामेंट जाएंगे तो अरे थाना का टीम आया, राइट। ये नज़रिया होना चाहिए, तो ये थाना, ये टीम ज़बरदस्त टीम है। ये जब फीलिंग आएगा लोगों में, तब मेगा दादा का सक्सेस होगा, या हमारा जो एम है वो सक्सेस होगा। तो हम मेगा के साथ ही है इस जर्नी में, एंड ही हैज़ रियली डन ए गुड जॉब एंड वी वांट हिम टू कंटिन्यू। बट हमारे साथ हमेशा ये एजेंडा, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे रहना चाहिए कि थाना का क्रिकेट कब उस लेवल पे जाएगा। राइट। जल्दी हो गया तो अच्छा है सबके लिए, बिकॉज सबको फ़ायदा होगा उसमें, प्लेयर लोगों को तो फ़ायदा होगा, थाना क्रिकेट का नाम होगा, प्लस थाना क्रिकेट में जो लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। अरे ये टीम में हम मीन्स मेरा गेम इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं वो टीम को रिप्रेजेंट करूं जो बाहर जाने वाले सब टूर्नामेंट खेलने के। तो ये एक पुश होगा फॉर द पीपल ऑफ, फॉर द क्रिकेटर्स ऑफ थाना। डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, जो भी थाना के क्रिकेटर्स है, जो भी सर ने नाम लिया और जो भी होनहार क्रिकेटर्स है थाना के, प्लीज़ शो योर पैशन, शो योर इमोशन। आप जुड़े रहिए, आप सपोर्ट कीजिए, जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस स्तर पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर उनका साथ दोगे तो ही आपका भी विकास होगा, तो यू विल कम इन लाइमलाइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। रंजीत सर जैसे बोले, मेघादा का साथ देना, या जो भी आगे जाके करना चाहता है तो प्लीज़ सपोर्ट देम। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस वार्तालाप। सर, क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को? अपनी स्टोरी जो बताई है, क्या वो इससे मार्गदर्शन ले? मैं वही बोला, जो भी बडिंग क्रिकेटर्स है या जो क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स है, दे शुड नो डाउट पैशन उनका होना चाहिए। क्रिकेट स्पोर्ट्स शुड बी द प्रायोरिटी, बट नॉट ओनली स्पोर्ट्स, उनको क्रिकेट के साथ स्टडीज़ या उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए हर एक क्रिकेटर, बिकॉज विदाउट ग्रेजुएशन, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक शेल्फ लाइफ होता है क्रिकेटर का जो वेरी शॉर्ट होता है, 8 to 10 ईयर्स। वो शेल्फ लाइफ होने के बाद आपको क्रिकेट काम नहीं आएगा, बट आपका क्वालिफिकेशन काम आएगा फॉर योर जॉब, फॉर आपको खुद का बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो एक एजुकेशन, एक बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, जिससे कि आप डिपेंड हो सकते हैं या जिससे आपका लाइफ चलना चाहिए आगे। या तो स्ट्रगल करके, लाइक बहुत सारे क्रिकेटर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज एक ही रीज़न है, बिकॉज एजुकेशन पे लोग ने फोकस नहीं किया। क्रिकेट में उन्होंने बहुत बड़ा नाम लिया, बट जैसे उनका क्रिकेट ख़त्म हो गया, दे वर नोवेयर। सो वो मिस्टेक्स अभी के यंगस्टर्स अवॉइड करना चाहिए। क्रिकेट खेलो, दिन रात खेलो, बट पढ़ाई भी करो, ग्रेजुएट हो जाओ, जॉब, अच्छा जॉब ढूंढो, एक्सपीरियंस लो, कुछ भी जॉब करो, छोटे से छोटा जॉब करो, नो प्रॉब्लम। बड़ा जॉब मिलना जरूरी है, बट छोटे से चालू करो, जॉब के साथ क्रिकेट खेलो। खाली क्रिकेट खेल के आपको तो सुप्रीमली टैलेंटेड होना पड़ेगा आपको, कि खाली मैं क्रिकेट खेलूँगा और 40 साल तक मैं इनकम घर में लाते रहूँगा। वैसा है तो गुड, कंटिन्यू, बट वैसे बहुत कम लोग, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, बहुत कम लोग होते हैं। और इफ़ विद योर काइंड परमिशन, मैं एक छोटा अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि थाना क्रिकेट में हर साल हम लोग एक अवार्ड इंस्टीट्यूट करेंगे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोल के, थाना क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओह ग्रेट। उसके लिए एक अच्छा एक ट्रॉफी हम लोग एक ये देंगे, हम लोग मेमेंटो देंगे, एंड एक कैश प्राइस डिक्लेयर करेंगे हम, जो विल अनाउंस वेरी शॉर्टली। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। सो इट विल बी समथिंग सब्सटैंशियल, इट विल बी लाइक मे बी 25,000 to 50,000 होगा, तो दैट विल डिसाइड विद द कमिटी, तो हम लोग करेंगे। ओह, सो दैट्स द न्यूज़ फॉर यू गाइज। थाना क्रिकेट में अब एक बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उसको कैश प्राइज और एक मोमेंटो। कैश प्राइज कितना होगा तो सर आपको ज़रूर, उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी, कितना होगा तो सबको बता दिया जाएगा, और एक स्पेशल मोमेंटो भी मिलेगा। उसका जो ग्रेडिंग होगा या सिलेक्शन कैसा होगा वो हम लोग बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे, बट वो जैसे सीज़न ख़त्म होगा, लाइक मई में ख़त्म होता है सीज़न, तो जून में विल अनाउंस इट एंड गिव इट।
दैट्स इट सर। क्या कहानी रही है सर की, जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कि 7वीं से स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड वर्किंग, देयर वर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, he worked night day and then he went to the college, everything, and right now he is the director of JSW Steel. So मतलब जैसे कि मैं हर बार कमेंट्री स्टिंग में कहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सर ने वही हौसला हमें भी दिया है और अपने उनका लाइफ पूरा हौसलों से बंधा हुआ है, एंड सी वेयर ही हैज़ बीन। तो सर ने यही कहा कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, प्लीज़ कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, और अपने हुनर को शार्प करते रहिए और एक उड़ान भरने दीजिए उसके बाद। लेकिन पहले अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, और उस साथ साथ में खेलिए भी ज़रूर। आपका पैशन है तो आप खेलिए ज़रूर। Thank you so much, sir. Thank it has you. been a lovely pleasure, and it Same has been thing, a same thing. lucky thing for me, so that I am interviewing you. No, thank you same so thing. much Yeah. for that, sir. Great. So ये थे रंजित पिल्लाई सर, आरके फाउंडेशन के मेन ट्रस्टी मेंबर विद अस, रंजित पिल्लाई सर। ही विल बी साइनिंग ऑफ, एंड आई एम आनंद श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ फ्रॉम वार्तालाप। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, okay? And thank you to Transmovation Studio, and thank you to RK Foundation. Thank you so much, Ranjit. Thank you, boss. Thank you.